साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनुष्यों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है, इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। निष्काम भाव से गरीब वंचितों की सेवा, नर सेवा में नारायण सेवा को देखने की भावना, यह हमारी संस्कृति का आधार है। देश इतने बड़े स्तर पर इतना कुछ कर पा रहा है तो इसके पीछे हमारा सेवा भाव ही है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, सेवा की यह भावना आज सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। साथियों, जब हम सेवा के संकल्प से जुड़ते हैं तो हम केवल दूसरों का ही भला नहीं कर रहे होते हैं। सेवा की भावना हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है। सेवा हमें व्यक्तिगत दायरों से निकालकर समाज और राष्ट्र और मानवता के बड़े उद्देश्यों से जोड़ती है। हम सेवा के लिए मिलजुल कर, एकजुट होकर काम करना सीखते हैं। हम जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। आप सब सेवा कार्यों के लिए समर्पित लोग हैं। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कठिनाइयों से लड़ना और फिर कठिनाइयों से जीतना। सेवा करते करते हम सहज ही ये सब सीख जाते हैं। साथियों, देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया है। हमें पूरा विश्वास है ये लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे, लेकिन इस यात्रा में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। हम देखते हैं दुनिया के कई देश विकास यात्रा में अपनी संस्कृति से कट गए, उन्होंने अपनी परंपराएं भुला दी। भारत में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करके रखना है। हमें ध्यान रखना है भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है, हमारी संस्कृति ही हमारे सामर्थ्य को मजबूती देती है।